हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे को ये बहुत दिन से बुक रीड करनी थी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और मैं आप लोगों के साथ भी ये बुक शेयर कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली पढ़ी तो बहुत बार है, लेकिन एक्चुअली डिटेल नहीं पढ़ा, समरी काइंड सुनी है या की है, लेकिन मेरे को लगा था कि यार समरी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती है, आई शुड रीड इट। तो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी सुनना ज़रूर। तो बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, एंड दिस इज़ ऑथर है, जो इसका राइटर है वो नेपोलियन हिल है। और और क्या बताना था, ये सेल्फ हेल्प बुक है। और क्या बताना था कि आई होप एंड विश ये बुक आप लोगों को हेल्प करे, और ये मैं चाहती हूँ मेरे को भी हेल्प करे और आप लोगों को भी हेल्प करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली मैं इसका प्रस्तावना वाला जो पार्ट है वो नहीं पढ़ रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ परिचय। ठीक है, फर्स्ट है परिचय। लेट्स स्टार्ट। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यवहारिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है, ये सच बात है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्न्स ने ये खोज निकाला है कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिशन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। समझ आया आपको दोनों में अंतर? साथ काम करना है, उसके ऑफिस में नहीं काम करना है। पार्टनरशिप इज नॉट लाइक फाइनेंशियल पार्टनरशिप, लाइक इन थॉट्स। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको ये 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बना सकते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौन था, तब वह इस हालत में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा ये, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दे और उनकी सोच पर ये दम तोड़ दे। पर उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे, वो दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिशन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया, इंट्रोड्यूस किया खुद को, और उसने कहा वह इस आविष्कारिक के साथ व्यवसाय करने आया है। काफ़ी समय के पश्चात एडिसन से इसकी ये पहली मुलाकात का खुलासा इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे ये ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे ये मौका दे दिया था। आपको अब पता चला होगा कि हमारी जो हिंदी मूवी थी उसका डायलॉग ये कहाँ से आया, बुक से आया है। और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों में ने भी ये सिद्ध कर दिया था कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ काम करना है। इस बात पर एडिसन ने अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को
अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका मिला। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब उसको ये दिखाना था कि मैं टैलेंटेड हूँ, इसलिए उसको बस एडिसन की नज़रों के सामने रहना था। तो कई बार ऐसे होता है रियल लाइफ में भी कि आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो ना, आप अपने आप को प्रूव करो। आपको वॉच कर रहे होते हैं, और अगर आप बहुत परफॉर्म कर रहे हो तो आपको मौके मिलते हैं, मौके लोग देते हैं आपको। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यवहार कुशलता दिखाने का मौका दिया। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिनका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने का अपने विचार पर और दृढ़ता पूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिक ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतः एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था, और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता हूँ। शायद उस समय बर्न्स को ये बात पता ना रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वह तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। ये सही है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की ये चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफ़ा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन विचारों को पहचानने में चूक जाते हैं। वेरी ट्रू। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन स्टार्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। देखा लोगों, मतलब उसके बाकी स्टाफ ने सोचा कि ये मशीन तो बिकेगी नहीं, और बर्न्स तो देख रहे थे, कितने टाइम से वेट कर रहा था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले और वो एडिसन को अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करे और उसका पार्टनर बन जाए। देखो उसी फिराक में था कि जब सब लोगों ने कहा कि ये मशीन तो बिकेगी ही नहीं, तो उसने देखो क्या दिमाग लगाया। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। अब देखो, एक पूरी कंपनी है, उसमें सब लोग बोल रहे काम नहीं होगा, एक आदमी बोल रहा है ये काम मैं करके दिखाऊंगा, तो ऑफकोर्स जो भी मेन ओनर है उसकी नज़र तो उस बंदे पे पड़ेगी ना। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इस सफलता पूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। देखा, इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्नर्स। ये व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी ये संख्या रही हो,
यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने ये हासिल किया था जो वह असल में चाहता था। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो एक विचार था, एक थॉट था खाली, और कुछ भी नहीं था। उसके पास एक भी पैसा नहीं था, वह इतना शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर नहीं थी, पर उसके पास एक साहस था, विश्वास था, इच्छा शक्ति थी कि वो जीत सकता है। इन्हीं सभी ताकतों के साथ वह महानतम आविष्कार का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब इस कहानी को पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फुट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया।